झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 महीने में नगर निकायों के चुनाव कराने का आदेश दिया है। रोशनी खलको और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी और नगर विकास सचिव सुनील कुमार सशरीर उपस्थित रहे और कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपडेट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने से छूट भी दी है। बताया गया है कि झारखंड में सभी नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो गया है। नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल 2023 तक करा लिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव सुनवाई मामले में हाईकोर्ट के वकील विनोद सिंह ने बताया है कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव कराने को लेकर कोर्ट से 4 महीने का समय मांगा है। वहीं मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी गई है। प्रार्थी रोशनी खलको और अन्य की ओर से दायर की गई याचिका अवमानना याचिका पर अगले सप्ताह फिर से सुनवाई की जाएगी। न करवा ये आपका विषय है। 5 साल में चुनाव करवाना ये संवैधानिक बाध्यता थी और यही न्यायालय का आदेश था और इसमें किसी भी तरह का और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हमें आदेश का अनुपालन से मतलब है, अनुपालन करना है और संवैधानिक दायित्वों का आप निर्वहन जो करने में विफल रहे हैं, उस संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन आप न्यायालय के आदेश पर तो कम से कम कीजिए और न करना ये न्यायालय के आदेश का अवमानना होगा। ट्रिपल टेस्ट करवाएं ये आपका भी वहीं बीजेपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार को घेरा है और जल्द चुनाव कराने की भी अपील की है। हेमंत सोरेन की सरकार ने हमेशा नगर निकाय का चुनाव कुछ न कुछ बहाने, कुछ न कुछ एक्सक्यूज से लटकाया। उदाहरण के लिए पहले तो इन्होंने ये कहा कि रघुवर दास जी ने जो बदलाव किए हैं इस चुनाव में, हम उसको रिवर्स करेंगे। इसको लेकर के इन्होंने चुनाव को रोका। फिर उन्होंने कोविड के कारण चुनाव को रोका और अब ये ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट के कारण चुनाव को रोक रहे हैं। बाघमारा के मधुबन थाना अंतर्गत गोलीबारी, बमबाजी और एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार पर हमले का मुख्य अभियुक्त कारू यादव को बिहार के जमुई जिले से गिरफ्तार कर गुरुवार को मधुबन थाना लाया गया। पुलिस कारू यादव को लेकर कई स्थानों पर निरीक्षण करने गई। वहीं कारू यादव को खरखरी रितु मार्केट में ले जाकर पूछताछ की गई। पुलिस कारू यादव से घटना के पीछे किसका हाथ है और घटना में प्रयोग किए गए हथियार कहां से आए, इसकी जानकारी जुटा रही है। आगे बढ़ेंगे जहां धनबाद में साइबर पुलिस ने एक और साइबर अपराधी को धर दबोचा है। आरोपी कैलाश दास की गिरफ्तारी तेतुलमारी थाना अंतर्गत तिलाटांड से हुई है। शिवन दास नामक व्यक्ति के घर से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी देवघर का रहने वाला है। प्रतिबिंब प्लेटेड नंबर के आधार पर छापेमारी का आरोपी को गिरफ्तार करने में साइबर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजता है। लिंक में ये जो है विभिन्न कंपनियों का अधिकारी बताकर अपने आप को गूगल पे, फोन पे, जियो प्राइवेट लिमिटेड वगैरह का अधिकारी बता के उसी माध्यम से लिंक भेजता है, व्हाट्सएप लिंक, और लिंक के माध्यम से ये ठगी करता है। कितने लोगों से किया है अभी तक जो मामला आया है प्रकाश में, उस हिसाब से अभी तक हम लोग जो जांच किए हैं उसमें एक मामला आया है जिसमें यह असम के एक आदमी से लिंक भेज के ठगी किया है। झारखंड मंत्रालय में बजट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया। इस कार्यशाला में विभागों से संबंधित विशेषज्ञ प्रस्ताव देंगे और उन प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, अबुआ बजट के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी को पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए आम लोग अपनी राय दे सकेंगे। अभी तक पोर्टल पर 800 लोगों ने अपनी राय दी है। समाज के हर क्षेत्र से लोगों का सुझाव मांग रहे हैं और जो पोर्टल हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है उसके माध्यम से भी सुझाव आए। लगभग 800 लोगों ने अपने सुझावों को दिया है और उसके साथ साथ हम विभागवार एक्सपर्ट्स को बुलाकर के चर्चा कर रहे हैं। आज के प्री बजट कंसल्टेशन में कृषि और उसके बाद फॉरेस्ट
से लोग आए थे। अर्बन डेवलपमेंट का अभी तो लोग आए थे, उनके विशेषज्ञों ने बड़ी अच्छी राय दी है, बहुत बढ़िया सुझाव था उनका। और फिर फॉरेस्ट से भी सेक्रेटरी आए हुए थे। पिछला 5 साल में कोविड का भी सामना करना पड़ा और उसके अलावे जो पिछला साल जो चुनावी साल रहा, जिसके वजह से निश्चित रूप से बहुत सारे योजनाएं कागज में रह गए, क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और ये साल जो है ये क्रियान्वयन का साल रहने वाला है, एग्जीक्यूशन का साल रहने वाला है, तो फंड की आवश्यकता पड़ेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 16,000 करोड़ केंद्र सरकार को देना था। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और मात्र 4,000 करोड़ ही केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। केंद्र सरकार को इस बारे में वित्त विभाग की तरफ से पत्राचार भी किया जाएगा। देखिए, वित्तीय प्रबंधन के मामले में हेमंत सोरेन जी के गाइडेंस में हम लोग का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। केंद्र सरकार से कोई विशेष आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, वही दे दें, उससे ही हम लोग बहुत आगे झारखंड को ले गए। देखिए, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की ओर से 101 जोड़े की शादी 2 फरवरी को कराई जाएगी और ये पूरा आयोजन हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में संपन्न होगा। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए सांसद मनीष जायसवाल कर्जन ग्राउंड पहुंचे और उन्होंने कहा कि पिछले साल 25 जोड़े की शादी कराई गई थी। सभी बेटियों को गृहस्थ जीवन बिताने के लिए उपहार भी दिया गया था। 101 बेटियां हैं जिसका विवाह जो है संपन्न होना है 2 तारीख को यहाँ पर। उसी पे व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। तो ये समाज के जो एकदम से निचला तबका है आर्थिक रूप से, उसमें सभी जाति के लोग हैं, मतलब जाति का कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन जो आर्थिक रूप से जो लोग तंग हैं उनके लिए ये सुविधा है। इसमें वैसे बच्चों को जो कि दिव्यांग हो या जिनके माता पिता नहीं, उनको। गोड्डा में बीते 5 जनवरी को पथरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत रजौन मोड़ पर शराब दुकान में हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटकांड में संलिप्त अभियुक्त में से 2 को बिहार के बाराहाट थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। वहीं 2 अभियुक्त सत्यम कुमार और अवधेश चौहान को गोड्डा एसडीपीओ पर पथरगामा, बसंतराय नगर थाना और मुफस्सिल थाना के पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर पकड़ा गया। एसआईटी टीम या कहिए छापामारी दल का गठन किया गया था। इस छापामारी दल ने अग्रतर अनुसंधान के क्रम में हमारा बिहार का जो बाराहाट थाना पड़ता है वहां पर रेड किया गया था। उस छापामारी या रेड में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया। उन 4 व्यक्तियों ने अपने इस घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया। धनबाद के बीजेपी सांसद ढुलू महतो ने कहा है कि बाघमारा में जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी और अब सरकार इस पर क्या करती है ये देखना होगा। गिरफ्तारी हुआ, सरकार अब क्या कर नहीं कर देखने की बात है। जब पुलिस पर पथराव होना, ये होना, तो देखने की बात है। अच्छा, बाघमारा क्षेत्र में लगता है कि सर मन बड़ा हुआ है क्या? पुलिस पर अगर पथराव होना गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधियों का मन बड़ा हुआ था बाघमारा क्षेत्र में ना? बाघमारा या पूरे झारखंड में अपराधियों का मन बड़ा हुआ है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची में विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक से रांची में मिलकर अवैध बहाली को लेकर खास बातचीत की। कि गुमला और सिमडेगा में बड़े पैमाने पर वहां का असिस्टेंट इंजीनियर मानव रिसोर्स कर्मियों की वहां पर रखा है और जो पहले से जो कार्यरत है उनकी सैलरी से पैसा काट करके उनको दिया जा रहा है और उसमें बड़े पैमाने पर कदाचार है। क्योंकि जितने भी जो नए लोग रखे गए हैं बाकायदे पैसा लेकर के उनको रखा गया है, जिसकी जांच के लिए हम लोग अभी जीएम साहब को दिए हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए निदेशक ने बैठक की है और बैठक के बाद रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोग हैं ऑन्कोलॉजी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर, ऑन्कोलॉजी ब्लॉक आप लोग जानते हैं, उसमें 4th फ्लोर पे लाइब्रेरी का एरिया था। उसको हमने 1 हफ्ते पहले इंस्पेक्ट किया था। उसमें भी बहुत तरह के सामान पड़े हैं, अलमीरा पड़े हैं, लाइब्रेरी के सामान पड़े हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल पड़ा है और एक तरफ उसके 20 बेड न्यूरोलॉजी के चलते हैं।
तो हमने ये डिसीजन लिया है कि कुल मिलाकर 98 बेड 98 बेड हम ऑन्कोलॉजी में क्रिएट करने जा रहे हैं। धनबाद को 6 महीने के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की सौगात मिल सकती है और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को चालू करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और स्वास्थ्य अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। जो है जॉन है हमारा संथाल परगना का जॉन धनबादी है। कहीं कोई पेशेंट को कोई छूता है तो सबसे पहले धनबाद हम लोग भेजते हैं, रेफर करते हैं। और धनबाद की व्यवस्था ठीक ठाक ना हो तो ये लगता है कि हमारे साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बेईमानी होगा। तो उसको देखते हुए हम लोग आए हैं और हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, खामियां पे नहीं जाएंगे। क्योंकि बिल्डिंग बना है 17 में, अभी तक चालू नहीं हुआ, ये तो खामियां है ना। तो इसको उजागर नहीं करेंगे, बेहतर कैसे करें। मैं तो शहीद निर्मल महतो नाम पहले लगता है नया हुआ है क्या ये। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्टार्टअप इंडिया के प्रति राज्य सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के अध्यक्ष अमित अग्रवाल नेता की वर्ष 2016 में झारखंड में स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई थी। लोगों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, हमारी नाराजगी है बहुत इस सरकार से। पिछले 1 सालों से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये स्टार्टअप पॉलिसी धरातल पर आ जाए। आपने स्टार्टअप पॉलिसी बना दी है, इसे धरातल पर लागू करना बहुत जरूरत है। स्टार्टअप सरकार ने सेलेक्ट करके उनको बेनिफिट देना स्टार्ट किया था। 2020 के बाद से ये स्टार्टअप पॉलिसी धरातल पे नहीं है। गढ़वा जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन आईजी पलामू प्रमंडल, एसपी गढ़वा, डीसी गढ़वा, सीआरपीएफ के अधिकारी भी यहां मौजूद होने पहुंचे। इस प्रतियोगिता के आयोजन में बहुत बड़ी बात है और गढ़वा का जो एक पॉजिटिव माहौल जो आया है, इसमें सिर्फ प्रशासन और पुलिस का ही रोल नहीं है, आम पब्लिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो सारे लोग विकास की महत्ता को समझते हैं और विकास की मुख्य धारा में आज जुड़ रहे हैं। आज का टूर्नामेंट देखला जो हो रहा है, जो हुआ आज समापन जिसका हुआ, फुल क्रेडिट गोज टू हमारे एसपी गढ़वा, जिनके इनिशिएटिव पर ये काम हुआ है और जिसमें पूरे जिले के 25 टीम भाग ली है और पूरे जोर शोर से आज जितना बढ़िया फाइनल मैच हुआ है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एवर सीन इन अ डिस्ट्रिक्ट। बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3-10 गार्डन स्थित तालाब में एक चलती हुई कार पानी में समा गई। मौके पर पुलिस पहुंची और कार को निकालने की कोशिश की। 210 गार्डन में गाड़ी सीखने से सूचना मिली है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर पानी में गिर गई है। इसी के जांच के लिए आए हुए हैं, तो सही में गाड़ी गिरी हुई है। और कुछ है भी क्या गाड़ी में? नहीं, अभी तक कोई सूचना ऐसा नहीं मिला है और अभी गाड़ी को निकालने का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं।